सुपर पावर कहे जाने वाले देश को क्या किसी भी देश पर हमला करने का अधिकार है? ईरान पर हमला करने से पहले क्या ट्रंप को मंजूरी मिली थी? क्या कहता है अमेरिका का संविधान? दुनिया के शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति क्या पहले भी ऐसा करते रहे हैं? अमेरिका ने ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों पर सीधे हमला बोला, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या हमले से पहले कहीं से भी मंजूरी ली थी? हाँ या नहीं, ये ट्रंप जानेंगे, लेकिन आज के जनसत्ता मुद्दा एक्सप्लेनर में हम इसी पर बात करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये अमूमन देखा गया कि अमेरिका बाकी देशों की लड़ाइयों में कूदता रहा है, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देश उससे हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। अमेरिका की जनता कई बार इससे ऐतराज भी जताती रही है, लेकिन समय गुजरा, वहां कभी डेमोक्रेट तो कभी रिपब्लिकन की सरकार आई और चली गई। ये सब इसी तरह से चलता रहा, लेकिन इस बार ट्रंप के शासन में चीजें बदली नजर आई जब उनके ही अधिकारियों ने ईरान पर हमले को लेकर यह कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका आखिर ऐसा क्यों करता है। सवाल लाजमी भी है, क्योंकि किन्हीं दो देशों के बीच में ऐसे कूदने को लेकर क्या सच में अमेरिका में कोई कानून है? क्या सबसे बड़ी शक्ति होने के बाद दूसरे देशों के बीच में बोलने का हक मिल जाता है? ईरान और इजराइल के बीच तनातनी पिछले लंबे समय से चल रही है। विवाद ईरान का न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ बढ़ना था। कुछ पॉइंट से आपको समझाते हैं। अमेरिका पहले ईरान को धमकाता है कि वो चुप हो जाए। जब बात नहीं बनी तो फिर उसने ईरान के 3 मेन परमाणु अड्डों पर हमला कर दिया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जब बदला लेने के लिए उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर ही हमला कर दिया। और फिर ट्रंप आए और ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। इस बीच में चर्चाएं ये भी चली कि ट्रंप खुद को शांति दूत की भूमिका में बता रहे हैं। तब यह भी कहा जाने लगा कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए, शायद इसलिए वो ऐसा कर रहे हों। ऐसा ही उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बढ़ने के बाद भी किया था, जब उन्होंने खुद ही सीज फायर का ऐलान कर दिया था। लेकिन ट्रंप के इन शांति प्रयासों के बीच उनके देश के नेताओं ने ही उनको घेरना शुरू कर दिया। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने एक्स पर लिखा कि यह अटैक संवैधानिक नहीं है, यानी ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा होने लगी। वहीं के नेताओं ने लिखा, यह फैसला ट्रंप का बेशक सही हो सकता है, लेकिन यह कतई संवैधानिक नहीं है। जरूरी बात जो जानने वाली है वो ये है कि आखिर इस पूरे मामले पर अमेरिका का कानून क्या कहता है। इसके लिए रुख करना होगा अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 1 का, जिसमें साफ लिखा है कि जंग की घोषणा करने का हक सिर्फ अमेरिकी संसद को है। फिर आर्टिकल 2 में लिखा जाता है कि राष्ट्रपति सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं, यानी सेना उनके आदेश पर चलती है। खुद बीबीसी ने व्हाइट हाउस सोर्सेस के जरिए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमलों का यही आधार बताया कि वो सेना के लीडर हैं और उन्हें साफ दिखा कि तुरंत कार्रवाई जरूरी है। कुल मिलाकर अमेरिका के संविधान में दूसरे देशों पर सैन्य कार्रवाई को लेकर कुछ साफ नहीं कहा गया, जिसकी वजह से यह मुद्दा उठता रहा है। लेकिन एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं। वहां के विदेश संबंधों के विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी तरह के हमले की आशंका और देश के हित के लिए राष्ट्रपति ऐसा फैसला ले सकते हैं, जिनमें परमाणु प्रसार की रोकथाम भी शामिल है। और इसी वजह से ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भी किया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया लॉ स्कूल की प्रोफेसर क्लेयर फिंकेलस्टीन कहती हैं कि ट्रंप के पास हमले का अधिकार था। पहले भी अमेरिकी संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति अलग अलग सैन्य कार्रवाइयों में शामिल रह चुके हैं। अगर अमेरिकी संविधान का आर्टिकल 1 अमेरिकी संसद को युद्ध की घोषणा करने की शक्ति देता है, तो भी इस प्रावधान का प्रयोग शायद ही कभी किया हो। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद ने आखिरी बार इस शक्ति का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध यानी साल 1942 में किया था। लेकिन अमेरिका के पुराने राष्ट्रपतियों का जिक्र आ रहा है, तो एक नजर यह भी समझते हैं कि उनके कैसे फैसले थे। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कांग्रेस से अनुमति लिए बिना ही लीबिया में हवाई हमलों को अनुमति दी थी, जिससे उनके प्रशासन ने आर्टिकल 2 के तहत सही ठहराया था। जैसे कि 2011 में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने के मिशन के मामले में भी किया गया था। और ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरानी सैन्य अधिकारी कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1990 के दशक में बिना किसी अनुमति के बाल्कन में हमले किए थे। और हाल ही में जो बाइडेन ने भी अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान यमन के साथ साथ सीरिया में भी हूती ठिकानों पर हमला करते हुए कुछ ऐसा ही किया था। अंत में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का हमला करना सही था या नहीं, इस पर वहां के राष्ट्रपति इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ देते हैं। हमने आपको बताया कि वहां का संविधान क्या कहता है और पुराने अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हिस्ट्री पर नजर डालने की कोशिश की। आप इस विषय पर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगला जनसत्ता मुद्दा समझिए आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, यह भी जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है मनोज, शुक्रिया।